हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है ग्रो नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से 9 टॉप मोस्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन हमें कहते हैं कि प्रश्न 1 में क्या कहते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर हेल्दी ह्यूमन बॉडी का साधारण तापमान कितना होता है? तो हेल्दी ह्यूमन बॉडी का साधारण तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस यानी 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे कहते हैं कि पृथ्वी का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर को कितनी ऊंचाई तक गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जकड़ कर रखती है? ए नंबर ऑप्शन में है 10 किलोमीटर, बी नंबर में है 20 किलोमीटर, सी नंबर में है 12 किलोमीटर, तो डी नंबर में है 100 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर तक जकड़ कर रखती है ग्रेविटेशनल फोर्स? 100 किलोमीटर ऊंचाई तक। ठीक है, चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहते हैं हमें कि वातावरण का ओजोन परत यानी ओजोन लेयर सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी जो कि हार्मफुल रेडिएशन होता है किस गैस में विखंडित करती है, ब्रेक डाउन करती है? तो ए नंबर में है ऑक्सीजन, बी नंबर में नियोन, सी नंबर में ओजोन, डी नंबर में नाइट्रोजन। तो किस गैस में ब्रेक डाउन करती है? ऑक्सीजन में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर किस गैस में ब्रेक डाउन करती है? ऑक्सीजन में। प्रश्न संख्या 4 हमारी कहती है, क्या कहती है भाई देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की इकाई होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एम्पियर होती है, सब तक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमें कहती है कि विंटर सीजन यानी सर्दी के मौसम में हम डार्क कलर यानी काले कलर या अंधेरे कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि डार्क कलर में हीट यानी उष्मा का रिफ्लेक्शन कम होता है, यानी गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है। हीट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके ये रखते हैं। डार्क कलर की कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर हो तो वो डार्क कलर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, प्रश्न संख्या 6 है कि शुद्ध जल का क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो शुद्ध जल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पानी क्या हो जाता है? बर्फ बन जाती है वो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहती है हमें कि पृथ्वी अंतरिक्ष यानी सैटेलाइट से नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है नीला भाई? क्यों नीला दिखने का क्या कारण है? तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे क्यों होता है। तो ए नंबर मेरा ऑप्शन में कहते हैं कि प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, प्रकीर्णन के कारण भी होता है। डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होता है ब्लू कलर सबसे ज्यादा। बी नंबर ऑप्शन होता है 71% जल की उपस्थिति के कारण। ये भी सही है, जल की उपस्थिति का कारण भी होते हैं। जल में बहुत सारी सॉल्ट रहती है मिला हुआ, समुद्री जल में 71%, तो उसी के कारण भी होती है, तो ये भी सही है। अब सी नंबर देखते हैं, वातावरण में उपस्थित धूल कणों के कारण। जी हाँ, ये इसके कारण भी होता है। धूल कणों से ब्लू कलर टकरा करके चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? स्प्रेड कर जाते हैं, यानी स्कैटर कर जाते हैं। और डी नंबर में क्या कहता है कि उपयुक्त सभी यानी ए, बी और सी तीनों इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, प्रश्न संख्या 8 कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है? यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका वैल्यू कितना होता है? वैल्यू का चार्ज कितना होता है? तो इसका क्या होगा? इसका प्लस में तो नहीं होता है, -1.25 ये भी नहीं होता है, तो इसका सी नंबर राइट आंसर है। इसका कितना नंबर से राइट आंसर? सी नंबर। ठीक है, -1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमें प्रश्न संख्या 9 में कहते हैं कि वायु दाब एयर प्रेशर अत्यधिक होती है, यानी वायु दाब यानी एयर प्रेशर अत्यधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए धीमी गति की वायु में, ऑप्शन नंबर बी तीव्र गति की वायु में, ऑप्शन नंबर सी जल वाष्प में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा धीमी गति की वायु में जो प्रेशर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जैसे कि एक बैलून लेते हैं और उसके अंदर हम हवा भर देते हैं, तो उसमें क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा और उसमें वायु की गति भी क्या होगी? कम होगी। तो देखते हैं कि उसके अंदर ज्यादा प्रेशर है, जबकि बैलून के बाहरी वातावरण में प्रेशर बहुत कम होती है। और बैलून के अंदर जो मैंने हवा भरा है धीमी गति वाली हवा, तो उसमें क्या होता है? प्रेशर अत्यधिक होता है। तो धीमी गति की वायु में क्या होती है? अत्यधिक प्रेशर होती है, वायु दाब होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों। अगर
आपको जरा सी भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी इस वीडियो को तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो अगला वीडियो फिर से लेकर आते हैं, हाजिर होते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।